इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। तेजी से बदलती हुई उत्तर प्रदेश की परिस्थिति और सिचुएशन पे आपसे बात करना चाहते हैं। आपको क्या लग जी रहा है, उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में और कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा जरूर हुई थी 4 जून को। हो चुका है और सभी कार्यकर्ता 2027 के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सवाल को हम डॉक्टर साहब आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बैक फुट पे है। जिस तरीके से अंदरूनी झगड़े सामने आ रहे हैं, वहाँ के लोकल नेता दिल्ली आके प्रधानमंत्री से अलग मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से अलग मिल रहे हैं, अपना रिपोर्ट पेश किए हैं और पूरे हार का ठीकरा वहाँ के नौकरशाही के ऊपर फोड़ा गया है। तो क्या लग रहा है कि सारी चीजें सामान्य रूप तो से नजर नहीं आ रही है? देखिए, क्या रिपोर्ट में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन से सरकारें बनती हैं। तो निश्चित रूप से जो भी कार्यकलाप है उसकी जिम्मेदारी संगठन की है। और दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के साथ जो मान सम्मान अधिकारियों को दिया जाना था उसमें तो कमी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और अभी जो प्रदेश कार्य समिति हुई है उन्होंने उसमें स्पष्ट भी कर दिया है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान पूरी तरह रखा जाएगा और किसी भी स्थिति में कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम बाई इलेक्शंस में जो होंगे उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, पूरे समस्या को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में और सरकार में दोनों में पूर्ण रूप से सर्जरी करने की तैयारी कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है, सरकार में दोबारा इंडक्शन की बात हो रही है, मुख्यमंत्री योगी नाथ जी गवर्नर से मिल चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अमूल चूक परिवर्तन की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र अभी भी पूर्ण रूप से जिंदा है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। और मुझे लगता है हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से सक्षम है और जिस चीज की भी आवश्यकता होगी वो शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से करेगा। और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप से विश्वास है। तो जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसको सभी कार्यकर्ता, सभी नेता पूरी तरह से मानेंगे। और हम सबका लक्ष्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2047 में विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, वो हमारा जो संकल्प है वो पूर्ण हो। उसमें व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी में नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो संकल्प है पार्टी का वो महत्वपूर्ण है। ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। डॉक्टर साहब, आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल सराहनीय मुद्दा है, बीजेपी में है, लेकिन आज की तारीख में आंतरिक कलह बीजेपी की सबसे बड़ी हेडलाइन बन रही है। वहां के एमएलए पार्टी के विरुद्ध में बोल रहे हैं, वहां के सांसद पार्टी के विरुद्ध में बोल रहे हैं। तो पूरे अंतर्द्वंद को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। कुछ अफसरों की जरूर ऐसी कार्यकलाप है जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जनप्रतिनिधियों में रोष है, असंतोष है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि अगर सरकार में रह के भी सरकारी कर्मचारी सरकार के विरुद्ध काम करें तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत सारी लोकसभाओं में ये सुनने को मिला है कि बहुत सुनियोजित तरीके से पार्टी के जो कोर संगठन के लोग थे, कोर वोटर थे, उनके हर बूथ पे 100 वोट, 50 वोट, 200 वोट काट दिए गए। अगर पूरी लोकसभा में वो कैलकुलेट करें
तो वो लगभग 80-90 हजार से 1 लाख हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हारी हैं उसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 50,000 के अंतर से, 25,000 के अंतर से कम हारी है। अगर वो वोट पार्टी को मिला होता तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति बेहतर होती। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार और संगठन दोनों समन्वय के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और देश को आगे ले जाने का काम पूर्ण रूप से होगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री से नाराज है और मुख्यमंत्री को बदलने की बातचीत चल रही है? क्या बदलने से स्थिति में बेहतर सुधार होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री से नाराज है या नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट है, पहले देश फिर दल फिर स्वयं। तो हम लोग देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम देश को विकसित बनाना है 2047, वो हमारा परम लक्ष्य है। और मुझे लगता है इसके लिए पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मोदी जी, इस ओर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भारत की आज अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हुई है, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, और कोरोना काल के बाद जहां पूरा विश्व महंगाई से और मुद्रास्फीति से परेशान है, भारत इस और भी बहुत अच्छा काम कर रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और देखिए, जब क्या होती है, बड़ी पार्टी हो जाती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो थोड़ा बहुत घर में भी 4 बर्तन एक टोकरे में रखे जाते हैं, उनमें खनक हो जाती है। तो थोड़ा बहुत आपस में विचार का मेल ना होना, एक मुद्दे को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो मुझे लगता है सबकी बात सुन के शीर्ष नेतृत्व अच्छा निर्णय लेगा, जिसका हम सब कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, और ये देश के लिए मुझे लगता है आवश्यक भी है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगले वीक में बजट सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन कहीं भी बजट के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व वर्सेस केंद्रीय नेतृत्व के बारे में विषय में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, बातचीत हो रही है। ये तूफान किस तरीके से थमेगा, किस तरीके से स्थिरता आएगी? विकास के लिए जरूरी है कि कम से कम अंदरूनी झगड़ों पे लगाम लगे। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को, पार्टी को सशक्त रूप से उत्तर प्रदेश में पेश आना चाहिए? देखिए, क्या है, मुझे लगता है मीडिया को और देशवासियों को मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है, और वो सब आश्वस्त हैं कि बजट बहुत अच्छा होगा, देश के हर वर्ग के लिए हितकारी होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला होगा। जहाँ तक आपने दूसरा विषय उठाया, मीडिया को भी चटपटी खबरें चाहिए, तो जो होता नहीं है वो भी मीडिया में कई बार आ जाता है। तो मुझे लगता है वैसी स्थिति वर्तमान में भी है। देखिए, मीडिया तो सिर्फ दिखाता है, प्रोजेक्ट करता है जो सामने हो रहा है। मीडिया एक दर्पण है, जो चीज घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं को मीडिया दिखाता है। अब घटना चक्र उत्तर प्रदेश में हो रहा है, गवर्नर से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, वहां के नेता दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री को उस उत्तर प्रदेश के बारे में रिपोर्ट सौंपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक रहा, नौकरशाह पे फोड़ा गया, उन लोगों ने कॉपरेट नहीं किया। ये सारे मुद्दे डोमिनेट कर रहे हैं, तो मीडिया को ब्लेम करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मीडिया के प्रति जास्ती होगी। मेरी बात का आप अनर्थ ना करिए, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरा कहना यह है कि ये जितनी बातें आपने बताई, माननीय मुख्यमंत्री अगर बजट से वो सेशन वहाँ पे, सॉरी, मानसून सेशन उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, वहाँ भी तो अगर मुख्यमंत्री जी माननीय महामहिम राज्यपाल से मिलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे प्रदेश के नेता अगर दिल्ली में आके मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है। जहाँ तक आपने जो दूसरा विषय कहा है, इसमें कोई मतलब संशय नहीं है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में बेहतर सीटों की अपेक्षा थी, वो नहीं हुई है, और उसमें जहां कमी रह गई है उसमें सुधार करेंगे। चूंकि ये तो हर 5 साल में चुनाव आना है, और हिंदुस्तान तो ऐसा राष्ट्र है जहां हर साल कोई ना कोई चुनाव है। अभी देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, अभी 3 राज्यों में, 4 राज्यों में फिर चुनाव है। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव है, उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव है। तो अगर कहीं कोई चूक है तो उसको हमें सुधारना चाहिए। हम उस पर पर्दा डालने में विश्वास नहीं रखते। हम अगर कहीं कोई कमी रही है उसको दुरुस्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
डॉक्टर साहब, इन तमाम मुद्दों को लग रहा है कि केंद्र समाधान करने में सक्षम होगा। आगे देखते हैं हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, वहां के विपक्ष के नेता ताल ठोक रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होनी है, उनमें 10 के 10 हम जीतेंगे। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये 10 सीटें अगर आप देखी जाएं तो इसमें किस पार्टी की कितनी सीटें हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कास्ट कॉम्बिनेशन, रिलीजन कॉम्बिनेशन ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, हम और भी कई सीटें जीतेंगे और आप अंत में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन में उत्तीर्ण होगी इन आने वाले जो उपचुनाव है। डॉक्टर साहब, पिछले चुनाव में जो सीटें बीजेपी के पास थी वो तमाम सीटें अब विपक्ष के पास चली गई। खासकर जो धार्मिक स्थान की सीटें हैं, चाहे वो अयोध्या हो या उसके आजू बाजू, यानी अयोध्या के 200 किलोमीटर के आसपास की तमाम सीटें विपक्ष को चली गई हैं। तो ये कहना में थोड़ा दम कम लगता है कि जो सीटें हैं वो आपके पास मेंटेन रहेगी। लेकिन विपक्ष का दावा इसमें थोड़ा ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जैसा कि आपने स्वयं माना कि कास्ट कॉम्बिनेशन जहां है उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसको किस तरीके से आप लोग पार पाएंगे, इससे आगे निकल पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से इस समय लग गया है उपचुनाव को जीतने के लिए। हम घर घर जाके जनसंपर्क करेंगे, लोगों को बताएंगे किस प्रकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। आपको ही ध्यान होगा कि किस प्रकार से रोडों का स्थिति खराब थी, आज कितना अच्छा रोड नेटवर्क हुआ है, वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं। ये सारी बातें जनता को बताएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ता जब घर घर जाके सरकार की उपलब्धियां बताएंगे तो हम जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको, बैरियर को हम तोड़ पाएंगे। हमें उम्मीद है कि होने वाले बाई इलेक्शंस में चुनाव सापेक्ष तरीके से हो और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, ऊंट कौन से करवट में बैठता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ मुड़ रही है। आगे आने वाले दिनों में इसको हम अच्छी तरीके से बारीकी से देखेंगे। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, आपका हार्दिक धन्यवाद इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।